जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीधे आपके कल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2021, 2022 उसके बाद 2018 और 17 के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसे अंत तक जरूर देख लीजिएगा जहां से कि आपको 5 नंबर फिक्स हो जाए। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। समुद्र तल से एक 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस कहने का मतलब प्रकाश गृह और जहाँ से प्रकाश नीचे की ओर आती है, जिसको आप फ्लड लाइट भी कह सकते हैं, लेकिन फ्लड लाइट थोड़ा नीचा होता है, लेकिन प्रकाश गृह बहुत ही ऊंचा होता है। तो ये प्रकाश गृह है, ठीक है। यहाँ से समुद्र में दो जहाज़ें चल रही है। एक जहाज बी पे है, मान लो एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, दोनों आगे पीछे है, एक दूसरे के आगे पीछे है। तो एक व्यक्ति यहाँ से देखता है तो यहाँ का कोण 30 डिग्री का बनता है और फिर यहाँ से देखता है इस जहाज को तो 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए ये दोनों जहाज के बीच की दूरी है, इसको हम मान लेते हैं x। हम यहाँ लिखेंगे कि माना दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर x। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x और मीटर में है तो मीटर में ही मानेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों जहाज़ के बीच की दूरी को x मान लिया। अब यहाँ से देखिए आपको दो त्रिभुज दिखेंगे, एक तो ये बड़ा वाला ABC और एक छोटा वाला ADC, ठीक है। आपको विशेष कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ पहले आपको त्रिभुज ADC में देखना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब त्रिभुज ADC का कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो आप लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू, देखिए tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब AC है और आधार DC है, तो AC और बटे हम DC लिखेंगे। अब देखिए tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है और AC आपका कितना है? 95 मीटर, तो 95 यहाँ लिखिए और DC आपको मालूम नहीं है तो DC के बदले में DC लिख दीजिए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना जिसको बोलते हैं। तो DC को 1 से गुना करेंगे तो DC और आपका 95 को 1 से गुना करेंगे तो 95, यानी आपका ये निकल गया 95 मीटर। ये भी 95 मीटर और ये भी 95 मीटर। अब आपको चलना है बड़े वाले त्रिभुज में ABC में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखेंगे आप त्रिभुज ABC में क्या है, ये भी दिया हुआ है और ये नीचे वाला पोर्शन हमको मालूम है, इसमें सिर्फ x निकालना है। तो हमें काम भी लेना है तो इससे और इस नीचे वाले से, क्योंकि इसी को तो निकालना है तो नीचे वाले से। तो ये लंब है और ये आधार है। अब लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? AC और बटे BC। AC लंब है और ये BC जो है इसका आधार है पूरा, तो बटे BC। अब आप इसे आगे लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर AC कितना है? 95 मीटर, तो इसको आप लिख दीजिए 95 और BC जो आपका है तो BD और प्लस DC है। BD आपका कितना है? x है और DC आपका 95 है। तो ये पूरा निकालना होगा तो x प्लस 95 करेंगे, तो यहाँ से x प्लस 95 कर लीजिए। अब इसे आगे सॉल्व कीजिए तो ये आपका तिरछा गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये आपका होगा x प्लस 95, ठीक है। और बराबर में 95 को √3 से आप गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 95 और √3, ठीक है। यहाँ से x निकालेंगे आप तो 95 और √3 और माइनस 95 ये आ जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इसको आप कॉमन ले सकते हैं 95, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √3 और -1 मीटर। इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आपको क्या करना होगा? 95 गुने √3 का मान होता है 1.732 और -1, तो इसमें से घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.732।
तो 95 गुने 0.732 मीटर, इसको गुना कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं होता है, तो इसको आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो आपका परिपूर्ण आंसर माना जाएगा। लेकिन यहाँ बदल के आप छोड़ेंगे तो ये परिपूर्ण आंसर नहीं माना जाएगा, तो यहाँ लाने के बाद आपको गुना करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि यहीं पे लाकर आप छोड़ दो, और नहीं तो इसका गुणनफल आप कर लोगे तो इसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा। हम लिखते हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी बराबर, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी बराबर कितना आ गया 95√3 - 1 मीटर। आंसर आपका यही हो गया।